बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत ही मज़ेदार और झटपट बन जाने वाले पोटैटो कटलेट्स की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा ताकि आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छे और क्रिस्पी इन कटलेट्स को बना सकें। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आएँ तो इनको लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो कटलेट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दरमियाने साइज़ के 5 आलू लिए हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से धोकर छील लिया है और इनको हम छुरी के साथ काट लेंगे। इनको हम स्लाइसर के साथ कट नहीं करेंगे क्योंकि हमें इनके इतने पतले स्लाइसेस नहीं चाहिए जितने हम सिंपल चिप्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। थोड़े से मोटे स्लाइसेस चाहिए तो हम इनको छुरी के साथ ही कट करेंगे। सारे स्लाइसेस मैंने कट कर लिए हैं। अब किचन टॉवल के साथ इनको इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करके ड्राई कर लेंगे। आप कोई भी कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, मसलन आप रोटियां वगैरह जिस रुमाल में रखते हैं वो वाला रुमाल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इनको ड्राई करने के लिए। ड्राई करने से ये होगा कि जब हम इनको बैटर लगा के फ्राई करेंगे तो ये अंदर से सॉफ्ट नहीं रहेंगे। तो आलू के पीसेस को मैंने इस तरह से ड्राई कर लिया है। तो चलिए अब इनके लिए बैटर तैयार करते हैं। बैटर बनाने के लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है, इसको हम पहले छान लेंगे। और आधा कप मैदा लिया है, इसको भी हम छान लेंगे। छानना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये बिल्कुल सही तरह से पाउडर फॉर्म में आ जाए। तो अभी यहाँ पर इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। नमक लेंगे 1 चाय का चम्मच। सुरख मिर्च मैंने डाली है 2 चाय के चम्मच। आधा खाने का चम्मच इसमें भुना हुआ साबुत ज़ीरा डालेंगे। 1 खाने का चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया डालेंगे। बहुत ही सिंपल चीज़ें मैंने यहाँ पर ऐड की हैं, बहुत ज़्यादा मसाले हम इसमें नहीं डालेंगे। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जब भी इस तरह से कटलेट्स बनाएं तो लहसुन अदरक के पेस्ट को कभी मिस मत करें क्योंकि लहसुन अदरक का पेस्ट डालने से इनका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो अब इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इनको मिक्स कर लेंगे। एक साथ हम सारा पानी नहीं डालेंगे वरना जो बेसन और मैदा हमने इसके अंदर डाला है उसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। और बैटर को हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रहने देना और ना बहुत ज़्यादा पतला कर लेना है। ये देखें, इस तरह से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो चलिए अब कटलेट्स को फ्राई कर लेते हैं। फ्राइंग के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल को गर्म कर लिया है। अब आलू के पीसेस को इस तरह से हम बैटर के अंदर डिप करके एक एक करके डालते जाएंगे। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर सरसों का तेल इस्तेमाल किया है। सरसों का तेल इस्तेमाल करने का ये फ़ायदा है कि आप इसको बार बार भी फ्राइंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक साइड से पक चुके हैं, अब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे और जब अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो तब हम इनको निकाल लेंगे। बिल्कुल आसान और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। आप इसको चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं और क्योंकि बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता तो आप इसको फटाफट से बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। छलनी के साथ इस तरह से हम साथ साथ इसकी साइड चेंज करते रहेंगे ताकि ये सारी साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो कटलेट्स हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। कटलेट्स या इस तरह की कोई भी चीज़ जिसको आप फ्राई करें और आप चाहते हैं कि वो ज़्यादा देर तक क्रिस्पी रहे तो उसको किसी खुले बर्तन में रखें, जैसे किसी प्लेट या डिश वगैरह, क्योंकि अगर तंग बर्तन में रखेंगे तो वो अपनी ही हीट से बहुत जल्दी सोगी से हो जाती हैं। तो जनाब, बहुत ही मज़ेदार से हमारे पोटैटो चटखारा कटलेट्स बिल्कुल तैयार हैं। आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और आपको मेरी कुकिंग वीडियोस कैसी लगती हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा।
अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।